हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविदा IAS यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने आपसे कहा था, प्रॉमिस किया था कि यूपी स्पेशल के एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे और उसी प्रॉमिस के अनुसार हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और देखिए, आप कितना भी थियरी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जा रही। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको शामिल करना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बारहसिंगा बिल्कुल सही विकल्प है। वहीं अगर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो देखिए, राजकीय वृक्ष की बात करें तो बरगद अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही जवाब इसका अशोक हो जाएगा, विकल्प डी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपको बताना है पलाश यहाँ पर आपका राजकीय पुष्प हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? जो राष्ट्रीय खेल है वही आपका उत्तर प्रदेश का भी राजकीय खेल है, तो यहाँ पर हॉकी हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, जो पांचवा क्वेश्चन है, वो ये है कि भाई उत्तर प्रदेश का जो है आपको बताना है कि पुनर्गठन कब हुआ था। तो आपके सामने विकल्प है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956 या 9 नवंबर 2000। तो देखिए, पुनर्गठन की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो आप देखेंगे गठन हुआ था 1956 में हुआ था। उसी समय उत्तर प्रदेश का भी पुनर्गठन हुआ था। तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। इसमें क्या सही होगा? विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। वहीं अगर उत्तर प्रदेश नाम कब अपनाया गया, अगर इसकी बात करें तो आप देखेंगे हमें उत्तर प्रदेश नाम कब अपनाया गया, तो आप देखेंगे हमें दिखाई पड़ता है 24 जनवरी 1950 को दिखाई पड़ता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? तो आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश का पहले का जो नाम है संयुक्त प्रांत हमें दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ राजधानी दिखाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन होता है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो विभाजन है वो उत्तराखंड यानी उस समय उत्तरांचल हुआ करता था। 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काट करके आप देखेंगे कि हमें उत्तरांचल दिखाई पड़ता है। कितने जिलों को? 13 जिलों को काट करके उत्तरांचल हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग आगे बात करें कि भाई हमें उत्तर प्रदेश से अलग होकर के कौन सा राज्य बना, तो हमने आपको बता दिया उत्तराखंड उस समय का उत्तरांचल हुआ करता था। तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है। वहीं हम लोग बात करें प्रश्न नंबर 11 की, तो प्रश्न नंबर 11 हमें उत्तराखंड बनने में उत्तर प्रदेश के कितने जिले? हमने आपको पहले ही बता दिया कि पहाड़ी वाला जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, वो काफ़ी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति काफ़ी विस्तृत होने की वजह से पहाड़ी इलाकों में शासन की जो मूलभूत आवश्यकताएं वो नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे कंडीशन में राज्य सरकार ने डिसीजन लिया कि उत्तर प्रदेश का विभाजन किया जाए और 9 नवंबर 2000 को फिर 13 जिलों को काट करके आप देखेंगे हमें उत्तरांचल नामक एक नया राज्य दिखाई पड़ता है, जिसको बाद में उत्तराखंड जिसका नाम कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं? तो 8 जिले आपके शामिल हैं, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। वहीं हम लोग बात करें भाई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है, कौन सा ऐसा जिला है जो शामिल नहीं? तो लखनऊ आप लोगों को पता है। थोड़ा सा आपने देखा होगा, टोटल 8 जिला जो है यूपी के शामिल हैं, लेकिन थोड़ा आपने यहाँ पर देखा होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कौन सा, यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि जो है शामिल नहीं है लखनऊ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यूपी का क्षेत्रफल है। अगर आपसे कभी पूछ ले ये बताइए कि भारत के क्षेत्रफल की कितना है, तो आपको बताना 7.33 जो प्रतिशत है वो आपका भारत की कुल क्षेत्रफल का यूपी का क्षेत्रफल एरिया घेर रखा है। ठीक है। तो यूपी का भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। वहीं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलें तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश का है? तो अभी हमने बताया कि 7.33% क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो चौथा है। कौन सा स्थान है? चौथा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और आपका पहला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो आपका प्यारा राजस्थान है। दूसरा बात करें तो दूसरा आपका प्यारा मध्य प्रदेश है। और तीसरा अगर बात करें तो तीसरा आपका महाराष्ट्र है। और चौथे की बात करें तो चौथा आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तो 4 ऐसे राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम वाइज आपको दिखाई पड़ते हैं। वही 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर बात करें तो 17वां नंबर है उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार हमें कितना दिखाई पड़ता है? तो अक्षांशीय विस्तार हमें 2352 से लेकर के
30-24 जो हमें अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांश आपको पता है जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये पड़ी की बात चल रही है, यानी 23 से लेकर के 23-52 तक आप देखेंगे हमें अक्षांश रेखाओं की बात। देशांतर की बात करें तो देशांतर 77-5 से लेकर के 84-38 तक की जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं यूपी की होंगी। वहीं हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम, हमने आपको बता रखा है कि भाई यूपी का जो भौगोलिक एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, तो अगर पूर्व पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर दिखाई पड़ता है पूरब से पश्चिम सबसे बड़ा एरिया हमें 650 किलोमीटर दिखाई पड़ता है। वहीं अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के उत्तर दक्षिण का कितना लंबाई है, तो आप देखेंगे उत्तर दक्षिण की लंबाई हमें दिखाई पड़ता है कितना, उत्तर दक्षिण की हमें लंबाई 240 दिखाई पड़ती है। कितना दिखाई पड़ता है? 240। पूर्व पश्चिम हमें 650 दिखाई पड़ता है। कितना? 650 दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे बात करें उत्तर प्रदेश किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो हमने बता रखा है कि भाई एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है आपका नेपाल। एक ही है जिसका नाम है नेपाल। गौतम बुद्ध नगर की बात करें, गौतम बुद्ध नगर किस क्षेत्र में शामिल है, तो गौतम बुद्ध नगर आपका शामिल है एनसीआर में। आप सभी लोगों को पता ही होगा गौतम बुद्ध नगर एनसीआर में शामिल, विकल्प सी सही है। वहीं अगर बात करें एनसीआर में कौन से जिले शामिल है, तो हमने आपको बता रखा है कि बागपत शामिल है, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़ तो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो गया। उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है, अगर कोई पूछ ले भाई कि प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन के बाद हुआ, तो आपको पता है कि भैया हमने भारत के संघ एवं राज्य की बात भाग 1 के अंतर्गत देखी है। संविधान अगर आपने पढ़ रखा है तो देखा ही होगा। तो संविधान के भाग 1 में भारत के राज्य एवं भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की गई, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक सभी अनुच्छेद जो है वो आपके राज्यों से संबंधित यानी उसके संघ क्षेत्र से संबंधित है। तो भाग 3 में आप देखेंगे नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों की सीमाओं में विस्तार की बात की गई, तो भाग 3 में हो जाएगा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कौन सा है भाई, एक ही देश है नेपाल। एक ही देश है जिसका नाम क्या है, नेपाल है। ठीक है, वही नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के हमने कल आपको बता ही रखा है कितने जिले साझा करता है, 7 जिले हैं। नेपाल से सटा जिला कौन सा है, तो हमने आपको बता रखा है कौन सा जिला है भाई, गोरखपुर आपका होगा नहीं, बलिया होगा नहीं, आजमगढ़ होगा नहीं, तो महाराजगंज आपका एक ऐसा जिला है जो नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है, वहीं अगले प्रश्न की ओर बात करें तो 29 नंबर का जो प्रश्न, नेपाल से सटे जिलों में कौन सा शामिल नहीं है। अगर हमारी पहली क्लास आपने देखी होगी तो उसमें हमने आपको बता रखा है सीतापुर एक ऐसा जिला है जो इसमें शामिल नहीं है। पीलीभीत तो है ही आपका, बहराइच भी है, श्रावस्ती भी है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्यों से सटा हुआ है, तो हमने आपको बता रखा है उत्तर प्रदेश अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन केवल राज्यों की यहाँ बात की गई है तो केवल राज्यों में 8 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, केवल राज्यों में आपका 8 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है 31 नंबर का। 31 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश किस केंद्र शासित प्रदेश से सटा है, तो आपको पता है कि इसमें विकल्प आपका बी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। वहीं अगर बात करें राजस्थान से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या की बात करें तो राजस्थान से आपके केवल 2 जिले सटे हुए हैं। ठीक है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए 2 जिले कौन कौन से हैं। चलिए आगे देखिए राजस्थान से सटे जिले कौन से हैं, तो पहला जिला जो आपका दिखाई पड़ता है वो है आपका मथुरा। दूसरा आपका कौन सा दिखाई पड़ता है, दूसरा आपका है, जल्दी से बताइए राजस्थान से सटे जिले कौन सा है, तो आपको बताना पहला जिला आपका कौन सा है। पहला जिला आपका मथुरा है। दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा, दूसरा जिला आपका हो जाएगा अलीगढ़। तो आपका बी विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए भाई हरियाणा से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो हरियाणा से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या की बात करें तो आपको पता है कि हरियाणा से 6 जिले जो है वो सटे हुए हैं। कितने जिले, 6 जिले आपके सटे हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा हरियाणा से सटा जिला है, तो हमने आपको बता ही रखा है कि भाई हरियाणा से सटा जिला कौन सा हो जाएगा आपका, आपके सामने विकल्प है बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, हापुड़। तो यहाँ पर बागपत एक ऐसा एरिया आ जाएगा जो हरियाणा सटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश से आपको पता ही है कि केवल एक ऐसा जिला है जो हिमाचल प्रदेश सटा है जिसका नाम है सहारनपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है भाई दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या की बात करें तो दिल्ली से कितने सटे उत्तर प्रदेश के जिला,
तो दिल्ली से आपके 3 सटे हुए, कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत। दिल्ली से सटा कौन सा जिला नहीं है तो आपको बताना है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत को छोड़कर हापुड़ बचा हुआ है, तो यही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सटे जिलों की संख्या। हमने बताया कि सर्वाधिक जो यूपी के जिले हैं वो मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश से सटा जिला है? तो आपको पता ही है कि झांसी एक ऐसा जिला है मध्य प्रदेश से टच। ठीक है, बिहार से सटे जिलों की संख्या की बात करें तो बिहार से सटे जिलों की संख्या हमें दिखाई पड़ती है 7। ठीक है, आजमगढ़, निम्न में से कौन बिहार से सटा जिला है? तो आजमगढ़, बलिया, मऊ। तो बलिया आपका पूर्वी है तो यही सटा हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जिला की बात करें, छत्तीसगढ़ से केवल एक ही जिला सटा है जिसका नाम है सोनभद्र। सोनभद्र छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश से भी टच है। मध्य प्रदेश के अलावा अगर आप देखें तो इधर एमपी से हो गया, इधर आपका छत्तीसगढ़ से हो गया, इधर झारखंड से हो गया और इधर आपका बिहार से हो गया। तो सोनभद्र जो है, जो सोनभद्र का एरिया है वो इससे टच है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, झारखंड से सटा एक ही एरिया है, अभी हमने बताया आपको, सोनभद्र है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखें उत्तराखंड से सटे उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं? तो 7 आपके नेपाल के साथ भी हैं और 7 उत्तराखंड के साथ भी हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड से सटा जिला कौन सा है? तो आपको बताना है पीलीभीत जो है उत्तराखंड से सटा हुआ है। गाजियाबाद तो दिल्ली के पास में, हापुड़ कोई मतलब ही नहीं है, मेरठ भी कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया आपका सबसे पूर्वी जिला है। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला और सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा है? शामली सबसे पश्चिमी जिला है। यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली हो गया। और यूपी का अगर सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो आपका सहारनपुर हो जाएगा। सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे उत्तरी जिला आपका हो जाएगा सहारनपुर। ठीक है ना। आगे देखते हैं भाई, आगे आपका उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, अभी हमने क्वेश्चन भी पूछा था, तो सोनभद्र आपका सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो आपको बताना है आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। तो हमने आपको बता रखा है कि 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ। उत्तर प्रदेश का सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आगरा एवं अवध प्रांत से नाम जाना जाता था। 1877 से उत्तर प्रदेश का नाम क्या हो गया? तो उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध हो गया। फिर उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए 1902 से क्या हो गया? तो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध हो गया। वहीं अगर 1937 से राज्य को किस नाम से जाना जाता है? तो संयुक्त प्रांत से, 1937 से संयुक्त प्रांत से। और वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश का नाम जो है आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया, तो आपको बताना है कि आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है ना। 1836 से राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 1836 में सबसे पहली जो राजधानी हमें आगरा दिखाई पड़ती है। 1858 से राज्य की राजधानी हमें प्रयागराज दिखाई पड़ती है। फिर आप देखेंगे लखनऊ को पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से 1927 में और पूर्ण रूप से 1935 से आप देखेंगे 1937 से आपकी पूर्ण रूप की राजधानी दिखाई पड़ती है। वहीं अगर आप लोग पढ़ें कि लखनऊ को, हाँ ठीक है, लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी कब बनाया गया? तो 1937 इसमें है। ठीक है ना, 1937 से पूर्ण राजधानी बना, 1921 में आंशिक रूप से था, 1937 में पूर्ण रूप से। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड कब बना? तो हमने आपको बता रखा था कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, 13 जिलों को काट करके बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने कुछ थोड़ा बहुत सीख रखा है अपने जीवन में, उसी के माध्यम से हमने यूपी स्पेशल की क्लासेस करने की कोशिश की है। संसाधन की थोड़ा सा कमी ज़रूर है, लेकिन मुझे आशा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और साथ ही साथ जो इससे रिलेटेड तथ्यात्मक बातें होंगी या फिर जो कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी वो भी आपको बताई जाएंगी। तो अगले सेशन का इंतजार करिए। कल से आपकी क्लासेस 8 बजे करेक्ट आ जाएंगी। 7 बजे मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन 7 बजे मेरी एक क्लास लाइव अभी चलती है, तो 7 बजे तो नहीं, लेकिन 8 बजे आपको पक्की जो है, पक्के रूप से आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 8 बजे क्लास आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए फिर ध्यान रखिएगा अपना और अपने मित्रों को भी साझा करिए। यूपी पुलिस से संबंधित कोई भी जो है क्लास मिस ना करें, लगातार क्लासेज आपकी होंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए।